इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं और रशिया जाने के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला, और उसके ऊपर आपको पता है कि मोदी साहब पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है, बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। लेकिन एक दफा ओपन डिस्कशन होना जरूरी है। तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में। व्हाट रोल कैन यू प्ले? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ के कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। तो कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहां पर पहुंचकर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो क्या जो इंडिया की तरफ से फौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी, और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल गया ऐसा मौका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जो ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज इंडिया इन फैक्ट डूइंग? ये क्वेश्चन जो है, ये एक मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ नहीं हैं या हम यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं। जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको। और जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला, और उसके ऊपर आपको पता है कि मोदी साहब पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है, बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। और पहले भी जो उन्होंने जंग की बात की, तो अभी भी जब वो जाएंगे तो देखिए, एक तरफ ये जो विजिट है ये सिर्फ ब्रिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक मूव लेकर चले हैं मोदी साहब, उसके लिए भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपको ये हो नज़र आ सकता है कि उस दौरान ऐसी मीटिंग्स और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं कि उन्होंने यूक्रेन से वापसी के बाद पुतिन कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहां पर पहुंचकर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो क्या जो इंडिया की तरफ से फौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी, और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल गया ऐसा मौका। लेकिन अगर हम इसको इस तरह ना भी लें, तो तब भी ब्रिक्स में तो उन्होंने जाना ही था। लेकिन ये बात है अपनी जगह पर कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें उनका जाना बहुत ज़रूरी लगता है, कि ये भी एक वजह है कि वो वहां पर जाना चाह रहे हैं, और वो बात करेंगे जंग के हवाले से भी। से ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी और पुतिन को ये कहा कि पायन जो ये ताल्लुकात हैं इनके ऊपर, कहा यही है कि जो रशियन वज़ीर-ए-आज़म सदर से बात हुई है वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट के वाले थे, ठीक है जी, कि जो हमारा जो समिट हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हमने बात की, और रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई उसके वाले से बात की। बेसिकली शायद पुतिन साहब को ऑन बोर्ड लेते होंगे। अमेरिकन्स ने, मैंने अपनी डिस्कशंस में ये कहा था कि अमेरिकन्स माइट हैव आस्क्ड पुतिन ज़ेलेंस्की कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में। व्हाट रोल कैन यू प्ले? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं। आप ये कहते हैं, जब यूक्रेन के हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जब ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज इंडिया इन फैक्ट डूइंग? ये क्वेश्चन जो है, ये एक मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ नहीं हैं या हम यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं। अच्छा, अमन के साथ इतनी वेग टर्म है कि आप कर क्या रहे हैं? दो तरह के मुल्क हैं ना, एक वो मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम अमन के साथ हैं, बट दे कांट। मुल्क है जो अमन के साथ है लेकिन कुछ कर सकता है। सो इंडिया किस साइड पे खड़ा होना चाहता है? इंडिया अमन की तरफ है लेकिन कुछ करना भी चाहे, करे ना जी, आप फिर बताएं। तो वो जो डिप्लोमेसी है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अब से बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो शुरू हो सकती हैं, और वो जो टॉक्स हैं वो
आई डोंट नो क्या रिजल्ट है क्या है, लेकिन टॉक शुरू हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि ये ज़ेलेंस्की ने फीडबैक दिया है अमेरिकन्स को कि हाँ जी तुम्हारी क्या मुलाकात। वहाँ पर यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से भी काफ़ी कुछ आपको नजर आएगा, काफ़ी बातचीत होगी। और कुछ नहीं तो देखें, वो तो ये कहने में आनी महसूस करते हुए एक बार फिर कहेंगे कि जंग जो है वो किसी के हक में नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। और ABC इसके ऊपर उसने बातचीत भी की है इसके ऊपर, और वो ये लिख रहा है कि ये जो है उनका यूक्रेन का विजिट, ये दुनिया का इस वक्त सबसे अहम विजिट था, क्योंकि इसके थ्रू ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं जो दुनिया का नक्शा, यानी जो इस वक्त हालात बने हुए ये बदल कर रख दें। ABC न्यूज़ ने ये लिखा है, इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर यूक्रेन एंड कैन बी व्यूड एज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन के लिए एज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। ये यूक्रेनियन पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं एंड चेयर ऑफ द बॉडीज फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उन्होंने ABC न्यूज़ को ये बताया। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव ए डायरेक्ट डायलॉग विद मोदी, ये उन्होंने कहा था। तो देखिए डायरेक्ट डायलॉग हुआ है, क्योंकि यूक्रेन ये समझ रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोदी साहब आते हैं उनके साथ ये डायलॉग होता है तो फिर देखिए ना, मतलब जाहिर है कि फिर आगे हालात हो सकता है उनके बदल जाएं। और हमने देखा कि ज़ेलेंस्की का मुंह कैसा बना हुआ था, देखिए बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे वो। जाहिर है कि उनके ऊपर जो कुछ हालात हैं वहाँ पर, वैसे तो अभी पिछले एक हफ्ते में उन्होंने जो हमले शमले किए हैं वो काफ़ी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग नज़र आए, लेकिन फिर भी जंग जो है वो उससे खराबी तो पैदा हो रही है ना। तो इसमें अब हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि वो जाएंगे तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, बल्कि इसके ऊपर खबर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनके बायलैटरल इश्यूज और खासतौर पर काफ़ी एग्रीमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू होनी है। काफ़ी एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के इस विजिट, मोदी साहब के ये जो अब विजिट आने लगा है अक्टूबर में, इसमें भी एग्रीमेंट्स होंगे। अगर इन केस इफ द अमेरिकन्स हैव रिक्वेस्टेड इंडिया, इट मींस के अमेरिकन्स की अब मुश्किलात उनके लिए ज़्यादा हैं। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दैट व्हाट इज हैपनिंग। अब वो भी तंग आ गए होंगे, बहुत बड़ा तबका शायद वहाँ पे तंग आ गया होगा, लेकिन जो वही वॉर इंडस्ट्री है या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका तो ये प्रॉब्लम नहीं है। उसका तो ये मसला है कि जंगें तो होनी चाहिए, जंगें तो चलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जंग होगी, जितना ज़्यादा असला इधर उधर जाएगा, उतना ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। सो ये एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ है जिसको देखना चाहिए, जिसको देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जो PM मोदी हैं उनका जो दौरा है वो रसिया का होने वाला है। पुतिन से मिलेंगे और जो रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ी फ़ाइट चल रही है, इसके सल्यूशन के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जो बाइडन से बात हुई थी, उसके बाद में पुतिन से भी बात हुई थी, और उसके बाद में PM मोदी का जो दौरा है वो कंफर्म हो गया है रसिया का। तो रसिया में जाएंगे और पुतिन से मिलेंगे। अब दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो ख़त्म करवाने का प्रयास करेंगे मोदी जी। और ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया को बहुत सदमा लगा है, क्योंकि उनका लीडर जो है वो तो सब के सब नकारा हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। और जो बड़ी वर्ल्ड पावर हैं आज उनके बीच में एक बड़ा नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी है। तो अभी PM मोदी का दौरा होने वाला है, जब जाएंगे तब पता चलेगा एक्चुअली क्या डिसीजन लेते हैं पुतिन और जो है ज़ेलेंस्की। और ये फाइट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो जाए तो सबके लिए